झोला छाप डॉक्टरों को लेकर आईएमए शुरू से ही विरोध करता रहा है। वहीं सोमवार को आईएमए जमशेदपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने को लेकर एक रणनीति तैयार करते हुए एक हफ्ते के भीतर झोला छाप डॉक्टरों की सूची लेकर तीनों जिलों के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपने की बात कही है। जहां आईएमए सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने कहा कि शासन प्रशासन की ढिलाई के कारण झोला छाप डॉक्टरों की शहर में बाढ़ आ गई है। पहले जहां झोला छाप डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जान जोखिम में डाला करते थे, अब शहर में भी अपनी पैठ बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों पड़ोसी जिले के सरायकेला के आदित्यपुर स्थित दयाल ट्रेन सेंटर में देखने को मिला, जहां फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर झोला छाप डॉक्टर ईएनटी क्लिनिक चला रहा था। जब आईएमए ने संज्ञान लिया तो डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना ये दायित्व मानता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि आज शहर में बहुत सारे तरह के जो झोला छाप और क्वैक डॉक्टर, क्वैक यानी कि अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल जो डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी प्रशासन को पहुंचाए और आप लोग के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाए। जमशेदपुर में आज क्वैक्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वो शहर के बीचों बीच और शहर के प्रमुख स्थानों पर क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि अल्टीमेटली समाज और डॉक्टर्स के बीच में जो अविश्वास बढ़ रहा है, जो खाई बढ़ रही है, हम लोग उसका एक प्रमुख कारण इन झोला छाप लोग को मानते हैं। ये लोग गलत सलत इलाज करते हैं, मरीज को नुकसान होता है। जब उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा वहीं फूटता है, जबकि गलती इन झोला छाप लोग की रहती है। तो आपके माध्यम से हम ये जनता तक ये जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये लोग भी डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मरीजों को दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि इनके पास ऐसे कोई लाइसेंस नहीं है। हम आईएमए जमशेदपुर इन झोला छाप लोग की एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है और ये लिस्ट विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर प्रशासन को ये सबमिट किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर महोदय तीनों जिला के जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं उनके पास सबमिट किया जाएगा और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इन पे सख्त कार्रवाई हो। अभी तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह ये थी कि एक सज्जन जो झोला छाप हैं वो ईएनटी सर्जन बन के शहर के आदित्यपुर में दयाल ट्रेड सेंटर में बड़ी सी क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर रहे थे। जब उन पे हम लोगों ने प्रेशर बनाया सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, तो मालूम पड़ा कि वो पूरी तरह से फर्जी थे और वो अभी अपना क्लिनिक बंद करके भाग चुके हैं। आप इमेजिन करिए, वो इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, एक अनक्वालिफाइड आदमी ईएनटी सर्जन बन के प्रैक्टिस कर रहा है, उसने कितने लोग का नुकसान किया होगा। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.